हेलो बच्चों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, और साथ में हम पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या होगा? हाइड्रेटेड सॉल्ट। बेसिकली इसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या तरफ हम चलते हैं, क्या होगा? लूजली अटैच सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है इसमें? लूजली अटैच होते हैं सर्टेन कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड सॉल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं द वाटर मॉलिक्यूल आर इनकॉर्पोरेट इनटू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, उसी में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इनकॉर्पोरेट होते हैं, मतलब उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, दैट इज नोन एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो एग्जाम्पल्स देखिए, हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? जैसे कि भाई हमारे पास है वॉशिंग सोडा। क्या है हमारे पास? वॉशिंग सोडा। क्या फॉर्मूला होगा? Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स वाटर इसके साथ प्रेजेंट है। तो देखिए बेटा, सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने मॉलिक्यूल्स अटैच है? 10। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं इप्सम सॉल्ट। क्या कह सकते हैं? इप्सम सॉल्ट। इसे क्या कहोगे? MgSO4। क्या होगा? MgSO4। इसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हो जाएंगे, दैट इज नोन एज इप्सम सॉल्ट। ठीक है, इसके साथ हम कह सकते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या कह सकते हैं? ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल क्या फॉर्मूला होगा? CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, दैट इज नोन एज ब्लू विट्रॉल। और हम कह सकते हैं ग्रीन विट्रॉल। क्या कह सकते हैं? ग्रीन विट्रॉल। क्या होगा इसका? FeSO4.7H2। तो इसमें देखिए आप, सभी में वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो, दैट इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या होगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनेगा, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को हीट अप कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है बेटा? इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर लूज हो जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से एस्केप आउट हो जाता है, दैट इज नोन एज एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या कहोगे? एनहाइड्रस सॉल्ट। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में एक बार और समझ लेते हैं। तो ये तो चीज़ आपको समझ में आई गई होगी। तो मैं बेसिकली आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या डिस्कस करना चाहता हूँ? एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या बात कर रहे हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या होता है कि जो हमारे पास मान लीजिए कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 है, दैट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये कैसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा? लेकिन अगर मैं इस सब्सटेंस को हीट कर दूं तो क्या होगा? CuSO4 प्लस 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के एस्केप आउट होगा। तो इस समय ये तो है हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये कैसा होगा? हाइड्रेट। ये कैसा होगा? एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। और एनहाइड्रेटेड सॉल्ट बेसिकली पाउडर फॉर्म में होते हैं, और कॉपर सल्फेट जो होता है इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स इनके प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल का स्ट्रक्चर में टेक पार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, तो ये कैसे एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो, दैट इज नोन एज एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। तो समझ में आ गया एनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली कैसे हो सकते हैं। और अगर मैं इस एनहाइड्रेट सॉल्ट की प्रॉपर्टी की तरफ चलूँ तो ये दोबारा से हाइड्रस हो सकते हैं। कब? जब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स दोबारा से ऐड कर दिए जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास CuSO4 है और मैं इसके साथ कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर देता हूँ, तो दैट इज क्या होगा? हाइड्रस सॉल्ट बन जाएगा। और क्या बन जाएगा यहाँ पे? CuSO4.5H2, दैट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट। समझ में आ गया? इस तरीके से रिएक्शंस आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते, दैट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। और ऊपर वाले कौन सा? एनहाइड्रेट। ये एनहाइड्रस होगा, और ये कैसा होगा? हाइड्रस होगा। कैसा होगा? हाइड्रस। हाइड्रस सॉल्ट होगा। समझ में आ गया? इस तरीके से दैट इज नोन एज एनहाइड्रेट सॉल्ट का सेक्शन, और हाइड्रस कैसे बनते हैं समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, डी लिक्विसेंस सब्सटेंस, एफ्लोरेसेंस सब्सटेंस। इन सब्सटेंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंस बेसिकली। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। क्या होगा? टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, बेसिकली नेचर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ
सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में सबसे पहला है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच कैन हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब मॉइस्चर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, हम कह सकते हैं द सब्सटेंस विच कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, या ऑर्डिनरी कंडीशंस भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर और कंडीशंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंडीशंस। द सब्सटेंस विच कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर कंडीशंस इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। किसका एग्जाम्पल है? कंसनट्रेट H2SO4, दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज ऑल्सो अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, इसको छोड़ के बहुत सारे और भी हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब मॉइस्चर करता है ऑर्डिनरी कंडीशन, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। इसके बाद हम बात करें सेकंड इज डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। सेकंड कौन सा होगा? डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। डीलिक्विसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एट ऑर्डिनरी कंडीशंस, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद जो वाटर प्रेजेंट है उस वाटर के अंदर वो सॉल्यूशन बना लेता है। क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है, दैट इज कॉल्ड डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो लिखते हैं द सब्सटेंस विच कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एट ordinary conditions and in the moisture they form the solution is known as डीलिक्विसेंस सब्सटेंस। इसे क्या कहोगे? डीलिक्विसेंस सब्सटेंस। मतलब ऑर्डिनरी कंडीशंस पे क्या कर सकते हैं? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे और जिस मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया उसी के अंदर वो सॉल्यूशन भी बना लेते हैं, दैट इज नोन एज डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। एग्जांपल समझ सकते हैं इसके। एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास है मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा होता है? डीलिक्विसेंट सब्सटेंस हो सकते हैं, जो उसी वाटर के अंदर क्या कर देते हैं बेटा, या उसी मॉइस्चर के अंदर क्या होता है? सॉल्यूशन भी बना देते हैं, दैट इज नॉन एज डीलिक्विसेंट सब्सटेंस। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, दैट इज एफ्लोरेसेंस सब्सटेंस। क्या होगा? एफ्लोरेसेंस। ठीक, किस तरीके से? थर्ड इज एफ्लोरेसेंस सब्सटेंस। क्या होगा? एफ्लोरेसेंस सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि ऑर्डिनरी कंडीशंस पे क्या होता है कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो अगर हम एटमॉस्फेयर में ऑर्डिनरी कंडीशन रखें तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? इसमें से निकल जाते हैं, क्या कंप्लीटली लॉस हो जाता है। ऑर्डिनरी कंडीशंस पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस कर देता है, दैट इज एफ्लोरेसेंस सब्सटेंस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द सब्सटेंस which can lose the moisture completely at ordinary temperature or conditions
is known as एफ्लोवेसेंस सब्सटेंस। इसे क्या कहोगे? एफ्लोवेसेंस सब्सटेंस कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे कि हमारे पास है वॉशिंग सोडा। क्या है हमारे पास? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3.10H2 क्या होते हैं? 10H2। इसमें क्या होगा? जब इसको ऑर्डिनरी कंडीशंस में अगर 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के यहाँ से कंप्लीटली क्या हो जाए? लूज हो जाए। कंप्लीटली क्या हो जाए? लूज हो जाए। तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 दैट इज एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाए। इस तरह के सब्सटेंस जो नॉर्मल कंडीशंस पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे कंप्लीटली लूज द मॉइस्चर दैट इज कॉल्ड एफ्लोवेसेंस सब्सटेंस। इस तरीके से पहले हाइग्रोस्कोपिक थे, विद डी लिक्विड सब्सटेंस और एफ्लोवेसेंस सब्सटेंस होते हैं। पहले क्या था? हाइग्रोस्कोपी मैंने क्या बताया? जो सब्सटेंस हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे नॉर्मल कंडीशंस में। दूसरे में क्या था? डी लिक्विड सब्सटेंस में कि ऑर्डिनरी कंडीशन मॉइस्चर एब्जॉर्ब भी करेंगे, उसी में मॉइस्चर में क्या हो जाए? डिजोल्व भी हो जाए, दैट इज डी लिक्विड सब्सटेंस। और एफ्लोवेसेंस सब्सटेंस का मतलब हुआ इस तरीके सब्सटेंस जो ऑर्डिनरी कंडीशन में वाटर को कंप्लीटली लूज कर दे या मॉइस्चर को कंप्लीट लूज कर दे ऑर्डिनरी कंडीशन, दैट इज नोन एज एफ्लोवेसेंस सब्सटेंस। जैसे कि मैंने वॉशिंग सोडा बताया, इसके साथ ब्लू विट्रॉल हो सकता है, ग्रीन विट्रॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं जो एफ्लोवेसेंस हैं। इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस क्या होते हैं और वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ आके बेटा ये टॉपिक क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।